Hello dear friends, so we are dealing with the important topic, that is relationship of profit on cost price and selling prices. So today we are going to discuss the relationship of profit of cost prices and selling prices. अभी यहाँ पे हम देखना चाहते हैं अगर मेरा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे है तो उसका सेलिंग प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक for from +1 class to BCom classes. So in total BCom or commerce classes we have to deal this type of problem. तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम को डील करना पड़ता है जहां पे हमारा प्रॉफिट कई बार कॉस्ट प्राइस पे होता है और हमें सेलिंग प्राइस में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है. दैट इज द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम. तो ये लेक्चर मैंने रिगार्डिंग रिलेशनशिप के लिए बनाया. जब हमारा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है उसको हमें कन्वर्ट सेलिंग प्राइस पे करना पड़ता है. दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. तो मैंने यहाँ पे कुछ अपना पॉइंट्स बनाए हैं. तो नंबर 1 हमारा यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि कैसे हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड. तो यहाँ बीच में मैंने इलस्ट्रेशंस भी लिए हैं. नंबर 1 इलस्ट्रेशन, नंबर 2 इलस्ट्रेशंस. तो पहला पार्ट होगा जब हमारा प्रॉफिट डिविजिबल है. डिविजिबल का मतलब है जिसको हम पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शन में. अगर प्रॉफिट हमारा डिविजिबल होगा देन हाउ टू टेक द रिलेशनशिप फ्रॉम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस एंड टू कन्वर्ट द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब नंबर 1 ए पार्ट, अगर कॉस्ट प्राइस पे हमारा प्रॉफिट 50% है, ये मेरा एग्जांपल है, यहां से हम पॉइंट ले रहे हैं, ये स्टूडेंट्स को भी फेस करना पड़ता है. तो यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हमारा 50% है जिसको हम कहते हैं 1/2, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस पे वही प्रॉफिट होगा 33/1/3%. इट मींस दैट विल बी 1/3. तो पहला हमने ये पॉइंट बनाया अगर कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हमें 50% गिवन है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्लियरली, दैट इज ए डिविजिबल, वो बनेगा 1/2. तो सेलिंग प्राइस पे वो बन जाएगा 33/1/3%, दैट विल बी 1/3. तो सेकंड पार्ट, अगर कॉस्ट प्राइस पे 33/1/3% है, इट मींस अगर वो 1/3 है तो सेलिंग प्राइस पे वो बनेगा 25% जिसको हम कहेंगे 1/4. सिमिलरली अगर कॉस्ट प्राइस पे हमारा प्रॉफिट है 25% जिसको हम कहते हैं 1/4, तो सेलिंग प्राइस पे वो बनेगा 20% जिसको हम कहते हैं 1/5. तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इफ प्रॉफिट इज क्लियरली डिविजिबल, दैट मींस इफ इट इज ऑन हाफ ऑन सीपी, 1/3 ऑन एसपी, इफ 1/3 ऑन सीपी, 1/4 on SP, if 1/4 on CP, 1/5 on SP and so on. तो इस तरह से हम अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं. अगर 1/2 on CP होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, तो 1/3 on सेलिंग प्राइस हो जाएगा. यानी हमारा 1/2 का 1/3 हो जाएगा, 1/3 का हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. तो सेलिंग प्राइस में हमारा जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज का मतलब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है. अगर हम 1/2 कहते हैं, 1/2 कहते हैं, तो वहां पे 1/3 हो जाता है एंड सो ऑन. तो इस तरह से हमें माइंड में रखना है जब हमारा प्रॉफिट क्लियरली डिविजिबल इन फ्रैक्शन होगा तो उसको हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे उसके बाद मैंने जो सेकंड पॉइंट लिया, कई बार हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में भी आना पड़ता है. दैट इज द नीड ऑफ द प्रॉब्लम. कई बार हमारी प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट को सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे अपनी परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ता है. देन वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर, तभी हमारा आंसर मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट बनाया, अगर सेलिंग प्राइस पे 20% है जिसको हम कहते हैं 1/5,
तो कॉस्ट प्राइस पे वो हो जाता है 25%, जिसको हम कहते हैं 1/4। तो यहां से हम रिवर्स करें, अगर सेलिंग प्राइस से मुझे कॉस्ट प्राइस में जाना हो, जैसे अगर 1/5 है तो कॉस्ट प्राइस पे 1/4 हो जाएगा, यानी हमारा फ्रैक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो 1/5 का हम ले रहे हैं 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर सेलिंग प्राइस पे 1/4 होगा तो कॉस्ट प्राइस पे 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब सीपी से कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस में जाना हो तो हमारा 1/3 का 1/4 होगा। अगर हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाना हो तब हमारा 1/4 का 1/3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारा केस था जब हमारे प्रॉफिट क्लियरली डिविजिबल होते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दो मेरी स्मॉल इलस्ट्रेशन होगी कि इसमें हमें कब रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को देखना होगा कब हमें प्रॉफिट परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ता है। अब नंबर 1 मेरे एग्जांपल है, सपोज वी आर गिवन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज गिवन ₹1 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारे सामने गिवन है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को हम एसपी भी कहते हैं। अब यहाँ पे मेन अमाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख रुपीस, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस पे गिवन है, जिसको हम कहते हैं एसपी पे गिवन है 20%। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मुझे परसेंटेज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मेन अमाउंट हमारा कॉस्ट पे है लेकिन जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस पे है। इसका मतलब है ये पैरेलल नहीं है। हम परसेंटेज को तब ऐड या लेस कर सकते हैं जब वो पैरेलल होगी, यानी अमाउंट भी हमारा कॉस्ट में होगा और प्रॉफिट भी हमारा कॉस्ट में होगा। लेकिन इस एग्जांपल में हमारा कॉस्ट गिवन है 4 लाख, लेकिन हमारा जो जीपी है वो 20% ऑन सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब है मुझे पहले सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस अमाउंट में, इस एग्जांपल में हम अमाउंट को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंटेज को ही हमें कन्वर्ट करना है। तो मेन अमाउंट हमारा कॉस्ट पे है, तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं 20% सेलिंग प्राइस पे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 20% सेलिंग प्राइस पे होता है, तो हमें पहले कॉस्ट में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये बनेगा 25% ऑन सीपी, ये हमारा कॉस्ट बनेगा, जिसको हम कहते हैं 1/4। तो यही रिलेशन हमें अपने माइंड में रखना है। अगर सेलिंग प्राइस पे 1/5 होता है तो सीपी पे हमारा 1/4 हो जाता है, ये हमें माइंड में रखना है। अगर सीपी पे, जिसको कॉस्ट प्राइस पे अगर 1/4 होता है तो वही प्रॉफिट हमें माइंड में रखना है सेलिंग प्राइस पे 1/5 हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मुझे अब सीपी की रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट प्राइस की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कॉस्ट इज द मेन अमाउंट। तो अगर मुझे 20% सेलिंग प्राइस पे गिवन है तो कॉस्ट प्राइस पे वो बनेगा 25%, जिसको हम कहते हैं 1/4। तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट में अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे करना होगा 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इज गिवन 4 लाख। तो मुझे अब 1/4 यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल बी 4 लाख इंटू 1/4 हम अप्लाई करेंगे इंस्टेड ऑफ 1/5, क्योंकि हमें सीपी पे मेन अमाउंट होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस पे हमारी परसेंटेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे सीपी पे हमारा बनेगा 1 लाख, तो इसका मतलब 4 लाख का 25% या 1/4 हम कह सकते हैं, ये बनेगा 1 लाख। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा जो सेल प्राइस होगा दैट विल बी नाउ 5 लाख।
तो ये प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स को आती है कि उन्होंने जीपी रेशियो कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है, सेल बनाना है, तो कैसे हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा फ्रॉम +1 स्टूडेंट टू बीकॉम क्लासेस। ये हमारी प्रॉब्लम रहती है कि कैसे हम कन्वर्ट करें। अब सिमिलरली अब सेकंड मैंने एग्जांपल लिया, अब यहाँ पे सेल अमाउंट इज गिवन 10 लाख और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो गिवन है 33/1/3% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस पे जीपी गिवन है, लेकिन यहाँ पे मेन अमाउंट हमारा सेल में है। अब मेन अमाउंट को हम चेंज नहीं कर सकते, वी हैव टू एडजस्ट ओनली परसेंटेज ऑफ जीपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। हमें सिर्फ परसेंटेज को ही फ्लेक्सिबिलिटी से मोड़ना पड़ता है कि कहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। कभी हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे लाते हैं और कभी हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे सेल अमाउंट हमारा 10 लाख है, इसका मतलब ये होगा इस एग्जांपल में मुझे अब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे मेन अमाउंट हो हमें वहीं पे अपनी परसेंटेज को मोड़ना पड़ता है। अब सेल प्राइस में मेरी अमाउंट गिवन है 10 लाख, अब मुझे जीपी की परसेंटेज को भी सेल प्राइस पे मोड़ना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये 33/1/3% होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो ये कितना बनेगा सेल प्राइस पे, ये 1/4 हो जाता है। जैसे हमने कहा था हमारा सेलिंग प्राइस पे फ्रैक्शन बढ़ जाता है, हमारा डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, और हमारा अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आना हो तो हमारा डिनोमिनेटर कम हो जाता है। या अगर यहाँ पे 1/5 होगा तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाना हो तो हमारा डिनोमिनेटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस है, पहले मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, सेल प्राइस में जाना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे 1/4 हम करेंगे सेलिंग प्राइस का, तो मेन अमाउंट हमारा सेल्स गिवन है, इसका हमने 1/4 अप्लाई करना है। लेकिन हमारे एग्जाम में गिवन होगा 33/1/3% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हमारे स्टूडेंट को ध्यान देना होगा कि मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे ऐड नहीं करना, क्योंकि ये मेन अमाउंट सेल है और यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो सेल और कॉस्ट प्राइस दोनों मैच नहीं करते, तो पहले उसको सेल का सेल प्राइस पे परसेंटेज हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज को कन्वर्ट किया, सेल प्राइस में बनाया, तो ये बनेगा 25%। अब हमने 25% ऑफ 10 लाख ले लिया, ये बनेगा 2,50,000। ये होगा जीपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसको अगर हम लेस करते हैं तो मेन कॉस्ट आ जाएगी 7,50,000। तो ये मेरे एग्जांपल है जहां पे स्टूडेंट को अपनी प्रॉफिट परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो अगर तो हमारा कॉस्ट ही गिवन है और कॉस्ट पे ही हमारी जीपी गिवन है, देन देयर इज ए नो प्रॉब्लम। फिर तो हम वही एडिशन कर लेते हैं, वही सब्ट्रैक्शन करते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये कब आती है, जब मेन अमाउंट कॉस्ट में होता है और हमारी जो परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस पे होती है, तब हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब सिमिलरली अगर अमाउंट हमारा सेल पे हो और जीपी हमारी कॉस्ट पे हो, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट को सेल में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज को चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रहेगा कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। तो इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइसेस। तो ये मेरा पहला एग्जांपल था जब हमारे प्रॉफिट होते हैं क्लियरली डिविजिबल, जिसको क्लियरली बांटा जा सकता है, जिसका एग्जांपल हम लेते हैं 50% यानी 1/2, 25% 1/4, 33/1/3% 1/3। अब प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में ऐसी भी आती है स्टूडेंट के लिए जहां पे इनको क्लियरली हमें डिविजिबिलिटी नहीं मिलती, यानी जिसको हम कहते हैं हम क्लियरली इसको डिवाइड नहीं कर सकते प्रॉफिट अपॉन 100, दैट इज नॉट डिविजिबल।
तो ये केस मैंने वो बनाया अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिविजिबल नहीं हो, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला बड़ा सिंपल रहेगा। यहाँ पे भी हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना पड़ेगा अगर हमारी रिक्वायरमेंट होगी, या सेलिंग प्राइस से हमें कॉस्ट प्राइस पे आना पड़ेगा जैसे हमारे सम की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला केस है प्रॉफिट हमारे डिविजिबल नहीं है और हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की ओर जाना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये बनेगा, इसका फार्मूला हम लगा देंगे परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। अगर हमारे प्रॉफिट डिविजिबल नहीं है तो वहां पे हमारा फार्मूला होगा, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, वहां पे फार्मूला होगा परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। जब हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइसेस की तरफ जाना होगा तब हमें ये फार्मूला लगाना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर हमारा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस 12% है, 12% अगर हमारा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट है, अब 12% जो क्लियरली डिविजिबल नहीं है 100 से, तो यहाँ पे अगर सीपी पे कॉस्ट प्राइस पे 12% होगा, तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़े तो वो बनेगा 12 अपॉन 112। तो ये फार्मूला लगा के हम अपने सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे 15% होगा, देन प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस विल बी 15 अपॉन 115। यानी जब भी हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना होगा तब हम लगाएंगे परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रहेगा ताकि हम अपनी परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू द मेन प्राइस, मेन अमाउंट। अब सिमिलरली एंड सो ऑन, ये हमारा फार्मूला है। लेकिन कई बार हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में भी आना पड़ता है। जैसे हम कई बार मेन अमाउंट हमारा कॉस्ट प्राइस में है और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट डिविजिबल। अगर डिविजिबल नहीं है फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन एसपी इज 30%। अगर हमें 30% सेलिंग प्राइस पे गिवन है और हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो जब भी हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। ये हम माइंड में रखते हैं। तो ये पॉइंट को हमने माइंड में रखा। जब हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाना होगा तब हम लगेंगे परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। अगर हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना होगा तब हम करेंगे परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस में जाने के लिए प्लस हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस में जाने के लिए माइनस हो जाएगा। अब सिमिलरली मैंने एग्जांपल लिया, अगर प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस पे 30% है तो कॉस्ट प्राइस पे क्या होगा, ये बनेगा 30 अपॉन 100 माइनस 30। इट मींस दैट विल बी 30 अपॉन 70। ये हम प्रॉफिट लगाएंगे कॉस्ट के ऊपर और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली हम सेलिंग प्राइस पे एग्जांपल लेते हैं, 18% हमारा प्रॉफिट है। अब मुझे कन्वर्ट करना है कॉस्ट प्राइस पे, तो इसका फार्मूला होगा 18 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 18। इट मींस दैट विल बी 18 अपॉन 82। सिमिलरली अगर सेलिंग प्राइस पे हमारा प्रॉफिट गिवन है 15% और मुझे जाना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस पे, तो ये बनेगा 15 अपॉन 100 माइनस 15। ये बनेगा 15 अपॉन 85। तो अगर हमारा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे 12% है तो हमें करना पड़ेगा 12 अपॉन 100 माइनस 12। ये बनेगा 12 अपॉन 88। तो इन दिस वे हमारे प्रॉफिट की कन्वर्जन होती है। मेन अमाउंट हमारा सेम रहता है। मेन अमाउंट हमें देख लेना है। अगर सेल गिवन है तो मुझे प्रॉफिट को सेल प्राइस के अपॉन,
चेंज करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। अगर हमारा मेन अमाउंट कॉस्ट गिवन है तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज को कॉस्ट के ऊपर चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे पैरेलली गिवन है सामने, अगर सेल गिवन है और जीपी भी हमें सेल पे गिवन है, देन नो चेंज, फिर हम सेम उसके अमाउंट के ऊपर ही हम सेम परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा मेन अमाउंट सेलिंग प्राइस पे होता है और परसेंटेज हमारी कॉस्ट प्राइस पे होती है, या मेन अमाउंट हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है और परसेंटेज हमारी सेलिंग प्राइस पे होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि अगर डिविजिबल होंगे तो हमारा सीपी से एसपी में डिनोमिनेटर बढ़ जाता है। अगर हमारे ये डिविजिबल है तो सेलिंग प्राइस और सीपी में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर कम हो जाता है। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाते हैं। अगर हमारा सीपी से एसपी में जाना है तब हम करते हैं परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। अगर हमें सेलिंग प्राइस से सीपी में आना है तब हम करते हैं परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। तो सीपी में आने के लिए परसेंटेज माइनस हो जाती है अगर डिविजिबल नहीं है, और सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए परसेंटेज हमारी प्लस हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको हमें माइंड में रखना है, क्योंकि देयर आर वेरियस सम्स रिलेटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट जहां पे हमें प्रॉफिट का कन्वर्जन करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।